अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर मकसद में कामयाबी और खुशहाल ज़िंदगी के लिए एक आज़मूदा वजीफ़ा। देखिए, मकसद कोई भी हो सकता है, कोई भी परेशानी आपको जो दरपेश है, मतलब यूं समझ लें, अब ओवरऑल ये नहीं है कि जनरलाइज बात कर दी कि किसी भी मकसद में आप परेशान हैं, तो आप अक्सर दोस्त होते हैं ना कि जी ये मकसद की जनाब आमतौर पे तो ये होता है रिस्क के मामलात होते हैं, या बच्चे बच्ची की शादियों के होते हैं, या कोई घर गाड़ी का मसला होता है। एक आजकल और भी चीज़ आ रही है वो कि जनाब अ, शौहर अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं, जी जी बीवी नाराज़ होकर मैके चले गई हैं, या बीवियां जो हैं ये रिक्वेस्ट कर रही होती मेरी बहनें कि जनाब वो हमारे शौहर नाराज़ होकर चले गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये अमल जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। अच्छा, अभी इसी तरह से एक चीज़ और है कि इसके करने से और दूसरी बात मैंने की कि खुशहाल ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी क्या होती है? बेसुकून, देखिए वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो लोग अपने बेसिक से हटे हैं, मतलब हम सिर्फ जो बराए नाम मुसलमान चल के जी रहे होते हैं, अपने अपने फ़राइज़ से हट के हटे होते हैं और दीन पे सही प्रॉपर नहीं चल रहे होते, तो उनकी लाइफ में सुकून कभी नहीं होता। चाहे पैसा भी बहुत ज़्यादा हो ना, सुकून नहीं होता। तो सुकून हासिल करने के लिए आपने करना क्या है? अल्लाह की इस याद की तरफ जुड़ जाएँगे, आप दीन की तरफ आने की कोशिश करेंगे, अपने फ़राइज़ को बेटर करके वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नवाफ़िल और दूसरी बात अब इबादत की तरफ जाएँगे। तो जितना बंदगी के अंदर आप शामिल होते जाएँगे, अपने आप को इन्वॉल्व करते जाएँगे, उस कदर ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक नसीब करेंगे। ये चीज़ होगी क्लियर? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अक्सर मेरे दोस्त जो दूसरे कंट्री से मुझे कॉल करते हैं, उसमें हमारे हमसाया मुल्क से जो लोग कॉल करते हैं, इंडिया से कॉल करते हैं, तो वो कॉल क्या अक्सर मतलब वो ये रिक्वेस्ट आती है या ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि जी आपका नंबर जो है व्हाट्सएप पे शो नहीं हो रहा। देखिए, आपको पता है कि थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, 2 मामलात जो है वह सही नहीं चल रहे होते, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, और अदरवाइज़ पूरी वर्ल्ड से लोग कॉल करते हैं। किसी को कोई आज तक ऐसा मसला नहीं हुआ, तो इसका हल मेरे पास नहीं है माज़रत के साथ। तो इस सूरत हाल के अंदर कैसे राब्ता करना है, ये अब आपका सोचने का काम है। मैंने तो जो एक मेरा प्रॉपर वे है राब्ता करने का, वो नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, और उसी पे ही दुनिया से, मतलब दुनिया के हर खित्ते से उस पे कॉल्स आती हैं, और मैं कॉल खुद रिसीव भी करता हूँ, और अपॉइंटमेंट्स तक भी खुद मैंने कोई सोशल मीडिया मैनेजर हायर नहीं किया हुआ जो मेरे कमेंट्स का जवाब दे। मैं खुद ही सबके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ। चलें, अब हम आ जाते हैं उस अमल पर जो मैंने आपको बताया कि आपने करना है। अमल क्या है जनाब? पहले ये है किस मकसद के लिए कि हर मकसद जो है वो आपका पूरा होगा, और खुशहाल ज़िंदगी जो है आपको मिलेगी। ये वजीफ़ा आपने करना है। करना क्या है कि आपने असर की नमाज के बाद अल्लाह का एक इस्म है, या हसीबो, या हसीबो, या हसीबो, ये अल्लाह का एक इस्म है। इसको आपने 717 बार पढ़ना है, 717 बार पढ़ना है, और असर की नमाज के बाद पढ़ना है। तो इसका टाइम सिर्फ यही है असर की नमाज का, और अव्वल आखिर आप इसका 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और अपने मसले के लिए दुआ करेंगे। तो ये अगर अमल आप 11 दिन भी कर लेते हैं तो सफिशेंट हो जाएगा उस इम्पोर्टेंट मसले के लिए भी, और ज़िंदगी भी बड़ी पुरसकून और शानदार हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। किसी मसले के लिए खुसूसी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें। अगर किसी पर्सनल डिस्कशन पे, किसी कोई मसला पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइए। असर की नमाज के बाद ऑनवर्ड आपके पास टाइम ही टाइम है अब तो। और दूसरी बात ये है कि वही रिक्वेस्ट जो मैं अभी कर रहा था कि अगर किसी को नंबर शो नहीं होता तो ये इसमें मैं हेल्पलेस हूँ, ठीक है, किसी कंट्री में। लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो सिवाय एक कंट्री को छोड़ के जितने भी मेरे दोस्त अब कनाडा, बरतानिया से, यूएसए से, और इवन ब्राज़ील से भी अब तो कॉल्स आ रही हैं। तो ये लोग, जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कॉल करते हैं, उनके तो नंबर, उनको तो शो होता है व्हाट्सएप का नंबर, और कॉल हो भी जाती है। अब किसी एक आध कंट्री का ये प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ जी, मैं इस पे मेरा कोई कसूर नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे जो है यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे दुआओं में आप भी याद रखा कीजिए। मेरी तो हरदम आप लोगों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक, जो लोग भी मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके तमाम मसाइल को हल करे,
और उनको जो है हर परेशानी से महफूज रखे और उन पर अपना फजल व करम रखे, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे। आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहती है कि दुआ में याद रखा कीजिए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।